नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आप दर्शकों का यानी आम निवेशकों का शो है, क्योंकि हम आज के बाजार के हिसाब से आपकी कल की रणनीति तैयार करते हैं। अलग अलग सेक्टर और स्टॉक्स पर भी हमारी चर्चा होती है, कुछ खास सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आते हैं और इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम यहां पर देते हैं। अपने सवाल हमें भेजने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे शो के अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं वो किस तरह से और किन समय पर देख सकते हैं। तो कल की तैयारी सोमवार से शुक्रवार आप दोपहर 3:30 बजे, ये समय नोट कर लीजिए, समय नहीं बदला रहा है, 3:30 बजे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हर बुधवार को शेयर बाजार सबका अधिकार भी देख सकते हैं। कल की तैयारी रिपीट आप शाम 6 बजे देख सकते हैं। इसके अलावा शेयर बाजार सबका अधिकार ये शो भी आप 3:30 बजे, लेकिन इसके लिए याद रखिए बुधवार को 3:30 बजे आप शेयर बाजार सबका अधिकार देख सकते हैं। अलग अलग समय पे हम इसके अलग अलग सेगमेंट अलग अलग शोज में लेकर आते हैं। अगले हफ्ते की तैयारी हर शुक्रवार 3:30 बजे। तो ये वो हमारे शो के टाइमिंग्स और सेगमेंट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। चलिए, अब आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए तरीका जान लीजिए। आप सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप यूट्यूब के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। उन सारे सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। और इन सब के बीच में अब जरा हम आज के बाजार को देख लेते हैं। तो आज बाजार ने जिस तरह की रैली दिखाई, 23,100 तक बाजार एक वक्त पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद बाजार में फिसलन शुरू हुई। 1 बजे के बाद हमने देखा कि बाजार में गिरावट आई हुई, खासतौर पे निफ्टी और सेंसेक्स में, और आखिर में अंत तक आते आते 23,000 के नीचे बंद हुआ निफ्टी। सेंसेक्स में भी गिरावट नजर आई। हालांकि बैंक निफ्टी में उछाल बना रहा, बैंक निफ्टी ने खुद को संभाले रखा। और इन सब के बीच में हमने देखा कि आज फार्मा स्टॉक्स काफी शानदार यहां पर रुझान नजर आया। डीवीज लैब हो, इसके अलावा ग्लेनमार्क, सभी में अच्छा मोमेंटम बना रहा। आईटी शेयरों में आज जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। कोफोज, परसिस्टेंस, एम्फेसिस, इसके अलावा टीसीएस, टेक महिंद्रा, सभी में बढ़त नजर आई। आज एस्ट्रा माइक्रो का शेयर लगभग 10% भागा, एक वक्त पे 12% तक भी इसने उछाल देखा था। इसके अलावा कोचीन शिपयार्ड में भी आज मजबूती नजर आई। नजारा टेक 11% भागा। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में भी तेजी रही। अगर हम बात करें बाकी अगर चढ़ने वाले शेयरों की, तो डीवीज लैब, इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, एलटीआई माइंट्री और बजाज फाइनेंस वो शेयर रहे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। अडानी एंटरप्राइजेज में आज दबाव दिखा, विप्रो में आज दबाव दिखा, ग्रासिम, ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, आयशर मोटर्स और एनटीपीसी में भी आज हल्का दबाव देखने को मिला। तो ये वो स्टॉक रहे जहां पर एक्शन भरपूर रहा। और अब चलते हैं, अपनी चर्चा में शामिल करते हैं दो बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ किरण जानी साहब है, जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड से। विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगता है मार्केट ने आपको मेहनत कराने का पूरा मन बना लिया है, क्योंकि अभी अभी आप वैकेशन से लौटे हैं, आप घूम के लौटे हैं, और जब तक आप घूम रहे थे तब तो बाजार में बाहर थी। आप लौटे हैं तो बाजार ने भांगड़ा करना शुरू कर दिया। बताएं क्या नजरिया बन रहा है? अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि मैं लौटू नहीं, उधर ही बैठा रहूं ताकि नहीं नहीं बाजार अच्छा नहीं, रहे। ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप बाजार ने सोचा कि हाँ, चलो किरण विवेक जी आ चुके हैं, तो अब बाजार अपनी जो भी उसे रंग ढंग दिखा लेने दो। एनीवे, देखिए, ऐसा हो रहा है कि बाजार में देखिए फाइनली एक फेज चुनाव का बचा है। और बाजार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये आगे चल के वॉलेटिलिटी, वो जो वॉलेटिलिटी चल रही थी, वहां पे थोड़ी बहुत कमी आएगी। और अगला एक हफ्ता आपको पक्का वॉलेटाइल दिखेगा फिर भी। क्यों? क्योंकि ये सेम कारण इसके लिए भी है कि एक फेज बचा है और फिर काउंटिंग चालू होगा। तो जैसे जैसे हम लोग 4 जून के आजू बाजू पहुंचेंगे, जो जितना रनअप आया है निफ्टी और सेंसेक्स में, तो यहाँ से आपको देखो 5-6% अगर करेक्शन आता है तो वो वाजिब करेक्शन माना जाएगा, क्योंकि एक रनअप के बाद अगर करेक्शन आता है तो ये बाजार की सेहत के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ऐसे ही अगर चलते रहे और कोई भी अगर कमी आ जाती है इलेक्शन में 2 जून 4 को, तो वो फिर काफी नेगेटिव हो सकता है बाजार के लिए। तो थोड़ा सा लाइट जाएंगे तो अच्छी बात है। और जो आज जब एक ऑलमोस्ट हम लोग 23,100 तक चले गए थे और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ये एक हेल्दी ट्रेंड के रूप में देखूंगा मैं यहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि बाजार टेस्ट कर रहा है अपने को, लेकिन हाँ, एक
100-200 पॉइंट का और करेक्शन आता है तो अच्छा रहेगा इनफैक्ट। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा स्पेसिफिक सवाल मेरा ये है कि दोनों पहलुओं से समझना चाहेंगे, क्योंकि एक फेज का इलेक्शन बचा है, उसके बाद अब नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। बाजार किस तरह के अभी फिलहाल जो नैरेटिव है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है? मौजूदा गवर्नमेंट रिटेन करने वाली है तो बाजार का रिएक्शन क्या हो सकता है? किसी तरह की कोई अड़चन आती है, चुनौती आती है, क्लियर मैंडेट का अगर अभाव दिखता है तो किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? ये सवाल मेरे से है सर। जी जी किरण जी, आपसे ही। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जैसे विवेक जी ने भी बताया कि ओवरऑल जो प्राइस डीन है, जिस तरह से गवर्नमेंट की बात चल रही है, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मार्केट ने भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर कर लिया है कि जो रूलिंग पार्टी है वही जीतेगी। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से ही मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी थी वो लेटली आई। हमने देखा था कि इलेक्शंस की बात कहीं ना कहीं मार्च महीने से फरवरी महीने से चल रही थी, इवन पूरा अप्रैल महीना भी गया। हमने देखा था कि विक्स इतना कुछ खास ऊपर नहीं था, लेकिन लास्ट जो 15-20 दिन से हम देख रहे हैं कि बिकॉज देर आर फ्यू अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से विक्स ऊपर आया है। सो ओवरऑल जो है वो मार्केट ने कहीं ना कहीं प्राइस इन कर लिया है। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं, सो टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 22,800 22,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, पहले का ऑल टाइम हाई था। जैसे ही उसने क्रॉस किया है तो एक अब 600 से 700 पॉइंट की रेंज खुल गई है। अब रिजल्ट का माहौल है, इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, तो देर आर चांसेस कि 600-700 पॉइंट उतने महीने नहीं रखेंगे। बट ओवरऑल टेक्निकली देखे जाए तो जब तक शॉर्ट टर्म के लिए हम देखें 22,800 22,700 का लेवल्स ब्रेक नहीं हुआ, तब तक आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। रिजल्ट से पहले पहले डेफिनेटली हम इस एक्सपायरी में एक बार 23,200 से 23,300 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर 22,700 22,800 टूटेगा तो फिर वहां से हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अदरवाइज तब तक के लिए निफ्टी में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हो। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस हमने देखने को मिला है। लेकिन अभी जिस तरह से प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, तो देर आर चांसेस के जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी और दूसरे इंडाइसेस जो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, वैसे ही बैंक निफ्टी भी वापस अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आ सकता है बिफोर दिस एक्सपायरी ऑल्सो। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 48,700 से 48,800 का एक क्लस्टर सपोर्ट है। कोई भी टिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 48,700 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और कहीं ना कहीं ऊपर में 50,000 तक के लेवल हम इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले पहले देख सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस इलेक्शन से पहले पहले शॉर्ट टर्म में हम तेजी डेफिनेटली कर सकते हैं। एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप अपने जो भी स्टॉप लॉसेज है उसको स्ट्रिक्ट करके ही मार्केट में होल्ड कीजिए, क्योंकि जैसे ही इवेंट खत्म होगा देर आर चांसेस, जैसे विवेक जी ने भी बताया, कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बाजार पर हमारी कोशिश यही होती है कल की तैयारी में कि आपको एक ऐसा व्यू दें जिसके जरिए आप समझ पाएं कि आखिर मौजूदा जो मूड और माहौल है उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुरभि ने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल केपीआई ग्रीन पे है। केपीआई ग्रीन के इन्होंने 100 शेयर लिए हैं और इनकी खरीदारी जो है वो 1930 के भाव पे है। जाहिर है इस लेवल से चूंकि फिलहाल स्टॉक में एक करेक्शन नजर आ रहा है तो यहां पर इनको नुकसान भी होता हुआ। विवेक जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी 1930 के भाव पे खरीदारी है, क्या राय होगी आपकी? प्रशांत, कंपनी बढ़िया है, लेकिन जो रनअप कंपनी ने देखा है अभी थोड़ी देर पहले, जैसे मैं बोल रहा था कि एक करेक्शन यहाँ पे एक वाजिब है। और सेम सिचुएशन है केपीआई ग्रीन का भी। तो अगर आपके पास मतलब हल्का बहुत प्रॉफिट या हल्का बहुत लॉस है तो मेरे हिसाब से आपको एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूएशन आज के दिन है, एक तो देखिए वैल्यूएशन 69-70% के पी के आजू बाजू चल रहा है, तो बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी चीज, जो प्राइस टू बुक वैल्यू आप अगर देखो इस कंपनी का, ऑलमोस्ट 13-14 टाइम्स है। तो इस हिसाब से भी बहुत महंगा स्टॉक है। और तीसरी बात, अगर आप प्रमोटर का स्टेक देखो तो करीबन 45% इसका स्टेक प्लेस्ड रहेगा आज भी। तो ये सारे एक रेड फ्लैग्स है। कंपनी बढ़िया है, लेकिन इन दामों में बहुत रिस्क ज्यादा आप ले रहे हो अगर इसको यहाँ पे ले रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। हाँ, अगर नीचे जाता है 1500-1600 के बाजू में, उस समय वापस हम लोग देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो कॉस्टली बिल्कुल, तो ये खास रणनीति आपके स्टॉक पे। अगला सवाल लेते हैं, मौसमी का सवाल है। त्रिपुरा से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है।
एसबीआई के 100 शेयर हैं इनके पास और काफी शानदार लेवल पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की हुई है। 225 रुपए के भाव पे एसबीआई खरीद के रखा हुआ है मौसमी ने। बताएं किरण जी, एसबीआई 225 के भाव पे एंट्री है, क्या राय होगी? हालांकि आज हमारे ट्रेडिंग पिक्स में भी एसबीआई कहीं ना कहीं मौजूद है। तो और जैसे भी हमने ओपनिंग कमेंट्री में बोला कि बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। पीएसयू बैंक ने ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, लेकिन अभी भी जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, हमें लग रहा है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 800 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। जब तक 800 रुपीज का लेवल ब्रेक नहीं होता है, आप एसबीआई में बने रहिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, आप इसमें आने वाले समय में 900 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। लेकिन वापस मैं बता रहा हूँ, 800 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड रखना है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। टीटू सिंह का सवाल है और ये सवाल विप्रो पे है। ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है, 554 रुपए पे इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। आज तमाम आईटी स्टॉक्स चले, लेकिन विप्रो आज भी दबाव में नजर आया और अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ विप्रो में। विवेक जी, हम देख रहे हैं कि विप्रो में पिछले एक महीने में भी हम देखें, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को देखें, आज भी देखें, आज जब आईटी पॉकेट में अच्छा रुझान था उसके बावजूद 2% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आई है। क्या नज़रिया बन रहा है? इनकी खरीद भी ऊपरी स्तरों पे है, 550 के लेवल पे इन्होंने खरीदा है। तो जो रिटेल निवेशक होता है उनको थोड़ा सा ये नजर मार लेनी चाहिए खरीदने के पहले कि स्टॉक इसके पहले क्या कर रहा था। आप अगर देखो करीबन 2022 से लेके 24 तक ये स्टॉक 380 और 420 के बीच में ट्रेड कर रहा था और ऊपर जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। जब जब 420 को तोड़ने की कोशिश किया, वापस प्रॉफिट बुकिंग आई। फाइनली तोड़ के ये 500 के ऊपर गया और आपने उन लेवल्स पे ले लिया है और वापस यही करेक्शन आपको दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अ, इन वैल्यूएशंस पे ठीक है, स्टॉक सस्ता है, लेकिन इमीडिएटली चलेगा क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये कोई नहीं बोल सकता है। और आईटी एज अ सेक्टर अभी अंडर परफॉर्म और आगे चल के आपको दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बहुत नुकसान यहाँ पे रिकवर हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर आपको 475 या 480 मिले, तो आपको एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और नीचे की तरफ वापस यही है कि 440 अगर नीचे तोड़ता है, तो ये आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको नुकसान भी बुक करना होगा। तो 440 आपका ये रहेगा स्टॉप लॉस। तो ये खास रणनीति आपके स्टॉक पे। मुकेश रावत साहब का सवाल है पारस डिफेंस पे। अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है, 690 की इनकी खरीद है और हाल फिलहाल की अप्रैल महीने की इनकी खरीदारी है। पारस डिफेंस पे क्या राय बन रही है किरण जी, जरा बताइए। 690 की खरीद है, आज फिलहाल हम देखें तो इस वक्त लगभग 900 के करीब ये स्टॉक का, और आज भी 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें नज़र आई। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 13.25% भागा है। एक महीने में लगभग 23.5% ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है। हाँ, सो पारस डिफेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पीएसयू डिफेंस कंपनी में एक अच्छा खासा हमने देखा कि परफॉर्मेंस आ चुका है कि पारस डिफेंस कहीं ना कहीं तब लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर था। अब अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 840 का एक जो क्लस्टर रेजिस्टेंस था, जो 2022 से एक रेजिस्टेंस बन के बैठा था, उसके ऊपर अब स्टॉक सस्टेन करना चालू किया है। और लास्ट 2 दिन से जिस तरह के वॉल्यूम्स हुए हैं, ये बड़ा एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। और जो भी व्यूवर्स अभी हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सलाह रहेगी कि अगर कोई भी डिप आता है 840 तक या 850 तक, तो डेफिनेटली पारस डिफेंस को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक अब 800 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक हमें लग रहा है कि तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस कि 800 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी डिप आता है, आप डीप में बाय कीजिए। अभी तक जिस तरह के चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 950 960 का रहेगा। और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा, तो 1000 रुपए प्लस की भी एक रैली आ सकती है, जो डेली चार्ट पे एक गैप अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली 800 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन हमें पारस डिफेंस में करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी एक खास रणनीति बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अब सवालों को यहां पे हमें रोकना होगा, क्योंकि अब हम अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और यह है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए आज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर आपकी पसंद क्या है?
प्रशांत, तो देखिए ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक स्टॉक भी हो सकता है, तो इसके लिए निवेशक को ये ध्यान रख के ही आपको कितना पैसा इसमें निवेश करना है ये आपको सोचना होगा। कंपनी का नाम है रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया। मुझे लगता है कि जो पिछले जो भी रिजल्ट्स वगैरह देख के जोमेटो के बाद ये कंपनी आपको सेकंड नंबर पे अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। ऐसे रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं। तो अगर रिजल्ट वैसे आता है आगे चल के भी, तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है शॉर्ट टर्म नजरिया, क्योंकि अभी करीबन 103 के ऊपर चल रहा है। और आज भी बाजार में ये अप था स्टॉक। तो 115 से लेके 120 इसका टारगेट हो सकता है, जो अगर परसेंटेज वाइज आप अगर देखते हो तो काफी अच्छा परसेंटेज हो जाता है, करीबन 15 से लेके 20% का इसको रिटर्न आपको मिल सकता है इसमें से। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था वॉलेटाइल स्टॉक हो सकता है, छोटी कंपनी है ये, अंडर 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा 97 के आजू बाजू, क्योंकि जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़े इवेंट की ओर जा रहे हैं, तो उस समय अगर कोई भी वॉलेटिलिटी दिखती है तो उस समय आपको इसको स्टॉप लॉस के रूप में भी देखना पड़ेगा। तो 97 स्टॉप लॉस रहेगा, 115 से लेके 120 तक इसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया 115 120 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और किरण जी, आप बताइए आपकी पसंद क्या है? एसबीआई तो शायद आपने जिक्र किया था, बताएं आपकी बाकी वीआईपी पिक कौन सी है? तो हमारी तरफ से दो पिक है। सो पहला तो एसबीआई था जो हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो एसबीआई का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 3-4 दिन से मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक बन रही है, वॉल्यूम भी ट्रिप डाउन हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो डेफिनेटली एसबीआई एक नए यहाँ से एक रैली की तैयारी कर रहा है। 830 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 844 का हमारा टारगेट रहेगा, और 824 का स्टॉप लॉस के साथ हम रिकमेंड कर रहे हैं एसबीआई। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो जीएनएफसी रहेगा। हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर इवन आप देख रहे होंगे कि पीएसयू फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हम देख रहे हैं। यूपीएल भी बाकी था, तो यूपीएल भी अभी चलना स्टार्ट हो चुका है। तो इन सभी स्टॉक के अंदर जो जीएनएफसी है वो कहीं ना कहीं अभी डाउनफॉल के अंदर ट्रेड। आज की जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है वो रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और आज की जो क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से स्टॉक वापस अपने 200 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। जो एक रिवर्सल ट्रेड के हिसाब से हम देख रहे हैं, हम लग रहा है कि यहाँ से जीएनएफसी में अच्छा खासा एक रिवर्सल बन सकता है। तो 665 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में हम देख रहे हैं कि एक दो दिन में 685 तक के टारगेट आ सकते हैं, और 649 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो जीएनएफसी एंड एसबीआई हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। तो जीएनएफसी 685 के लक्ष्य के लिए, एसबीआई 844 के लक्ष्य के लिए, ये पसंद आता हुआ इस वक्त किरण जी को। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। इसके साथ ही विवेक का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए और चुनावों के इस दौर में बेहतर रणनीति सुझाने के लिए। बहरहाल कल की तैयारी में आप मुझे इजाज़त दीजिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खास शोज का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। 10 मिनट में आप